ये कैसी दौड़ है, ये कैसा सफर है, जिंदगी पर हावी ये कैसी डगर है। ये शहर की तंग गलियों में, किताबों की दुनिया में खोए हुए हैं। अपने ख्यालों में कैद सफर को पूरा करने के लिए इन्होंने खुद को कैद कर लिया है उन चंद फीट के कमरों के अंदर, जिनमें हवा को भी आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब अच्छे कमरे के लिए किराए भी तो अच्छे होंगे। अगर इतने पैसे होते तो एक कमरे में 3 लोग क्यों रहते। छोटी छोटी इच्छाओं को दबाकर संघर्ष करने वाले इन युवाओं की भावना को कुछ यूं बयां करना चाहूंगा। घंटों कमरे में कैद होकर किताबों में मैं खो जाता हूं। कभी कभार तो खा लेता हूं, कभी बिन खाए सो जाता हूं। बिस्किट खाकर और पानी पीकर सोने की आदत अब इन्हें लग गई है। 10 घंटे की पढ़ाई भोजन पर भारी पड़ ही जाती है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले आकाश का मनोबल टूट रहा है। 10 घंटों की पढ़ाई में उसका धैर्य साथ नहीं दे रहा। उसके मन पर हावी ख्यालों को इन शब्दों में समझा जा सकता है कि दिल कहता है घर लौट चलो, पर अपनी माँ को क्या बताऊंगा। कि दिल कहता है घर लौट चलो, पर अपनी माँ को क्या बताऊंगा। उन उम्मीद भरी निगाहों से नजरें कैसे मिलाऊंगा। आकाश के सामने वाले कमरे में सारिका रहती है। सारिका को कमरा कम किराए में ही मिल गया है, क्योंकि उस कमरे में अभी साल भर पहले ही तो मेडिकल की एक छात्रा ने आत्महत्या की थी। लोगों का कहना है कि वह कॉलेज की परीक्षा में फेल हो गई थी। अब उस कमरे में सारिका रहती है। अक्सर तनाव में रहने वाली सारिका अपनी भावनाओं को किसी से शेयर नहीं करती। उसकी डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, चिंताओं का बोझ चाहे जितना हो पूरी ताकत से ढो लेती हूँ। चिंताओं का बोझ चाहे जितना हो पूरी ताकत से ढो लेती हूँ। जब निराशा हावी हो जाए बंद कमरे में रो लेती हूँ। शहर अलग अलग हैं, पर सबकी कहानी एक सी है। कुछ के सपने अपने हैं, कुछ ने घर वालों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ा है। सैकड़ों हजारों ऐसे हैं जो परिवार के दबाव के सामने झुककर भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। कहीं अक्षय निराश है, कहीं अंकित परेशान है, कहीं सृष्टि इस बात से चिंतित है कि अगर इस साल भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। उम्र से अधिक दबाव ढोए इन जिंदगियों के लिए इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी जितनी हसीन थी उतनी ही वीरान हो गई। जिंदगी जितनी हसीन थी उतनी ही वीरान हो गई। आज लाखों युवाओं के चेहरों की मुस्कान खो गई।